हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे डॉकर्स के बारे में। एंड द वेरी foremost थिंग विच आई थिंक सो वन शुड नो, दैट इज़ व्हाई शुड वी यूज़ डॉकर्स। डॉकर हमें क्यों यूज़ करने चाहिए और डॉकर का पर्पस क्या है। डॉकर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है जो डॉकर से पहले हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में या एक बेसिक मशीन यूज़ करने में हमें आती थी, और डॉकर किस तरह की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोना स्टडी इन दिस। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द फुल वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि वाई डॉकर्स। डॉकर्स क्यों चाहिए और ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और डॉकर से पहले कैसे सेटअप एग्जिस्ट करता था, तो ये हमें अंडरस्टैंड करना होगा। सो सिनेरियो नंबर 1 में अगर हम बात करें, जब हमारे पास एक सिंपल लेट्स से मशीन है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक विंडोज़ मशीन है, हम इसकी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। सो ये एक टिपिकल सेटअप है जिसमें हमारे पास व्हाट वी हैव इज़ वी हैव समथिंग लाइक दिस। सो इस मशीन में हमारे पास टेक्निकली एक होस्ट है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। So this is one of the traditional setups which we had. Now this one is not a kind of a scalable one because हमें एक मशीन चाहिए, हम एक मशीन के ऊपर होस्ट मशीन के ऊपर ओएस इंस्टॉल करते हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं और कुछ इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। Now फॉर एग्जांपल अगर हमने दूसरा केस लेना हो, जो सेकंड है, वो हमारे पास केस आया दैट इज फॉर दी वर्चुअलाइजेशन। नाउ वर्चुअलाइजेशन अडॉप्ट हुआ कॉर्पोरेशन से डेवलपमेंट मशीन के लिए या वर्चुअलाइज किया जाए हार्डवेयर के लिए, और आप उसके ऊपर मल्टीपल तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स लोड कर सकते हैं। तो दिस गेव ग्रोथ टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन आर्किटेक्चर। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम सिमिलर काइंड ऑफ अ मशीन है हमारे पास, लेट्स से एक होस्ट है और ये हमारा होस्ट है, होस्ट मशीन है, और इस होस्ट मशीन के ऊपर हमने साथ में एक लेट से वर्चुअल सॉफ्टवेयर और वर्चुअलाइजेशन हम इसके ऊपर लोड करते हैं। सो दैट्स द केस, राइट। नाउ दिस वर्चुअलाइजेशन अगर हम बात करें तो ये वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर कुछ भी हो सकता है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सॉफ्टवेयर हो सकता है जैसे हाइपर वी है जो विंडोज़ की तरफ से आता है, देन और कई तरह के सॉफ्टवेयर्स आते हैं, वी एम वेयर है या कुछ और है। Now, this whole setup is technically sharing the resources of the host. So RAM भी शेयर हो रही है, इसमें CPU भी शेयर हो रहा है, इसमें अदर रिसोर्सेज भी शेयर हो रहे हैं, और विंडोज़ के बॉक्स में हमारी अपनी ऐप्स बनेगी, जैसे जैसे ऐप्स होगी जो हमने यहाँ पे चला रही है, और लिनक्स के बाद में भी हमें अपनी ऐप्स की कैन इंस्टॉल जो हमने की सकते हैं। तो दिस वॉज अ वेरी पॉपुलर स्ट्रक्चर, स्टिल इट इज़ वेरी पॉपुलर, चाहे वो ऑन प्रेमिसेस हो या क्लाउड पे भी हो, वर्चुअलाइजेशन हम कर सकते हैं। हमारे पास एक मशीन है बट वी कैन रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स इन इट्स ओन इंस्टेंस, क्लोज्ड एनक्लोजर में रन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हार्डवेयर जो है वो हम इसमें व्हाट यू कॉल एज कि इसको शेयर करते हैं। अब जो इसमें तीसरा जो इसको भी स्केलेबल करने के लिए, कुछ और करने के लिए, देन द थर्ड कंसेप्ट केम विच वाज लाइक डॉकर्स एंड कंटेनर्स। सो ये कंसेप्ट टोटली डिफरेंट चलता है। इसमें रादर देन हम हार्डवेयर को वर्चुअलाइज नहीं करते,
So what we virtualize? We virtualize the software. So that's the case, right? Dockers or containers में. Containers एक sub part है Dockers का. Docker is a like a software pattern that we use. So hardware को हम virtualize नहीं कर रहे, हम software को virtualize कर रहे हैं. And how we are virtualizing it? So let's say we draw another diagram. This one depicts how the Dockers actually are used and how they work, right? What is the purpose? So virtualizations के बाद भी ये थर्ड पैटर्न जो मार्केट में या कॉर्पोरेशंस ने अडॉप्ट किया, सॉफ्टवेयर का वर्चुअलाइजेशन. तो इसमें मशीन है, इसके ऊपर डेफिनेटली हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, कोई बेस ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जो आपका फॉर एग्जांपल विन हो सकता है, विंडोज़ हो सकता है, मैक हो सकता है, राइट. तो ये हमारे पास एक फंडामेंटली दिस इज़ द बेस स्ट्रक्चर. नाउ अब यहाँ तक तो दिस वर्क्स वेरी फाइन बिकॉज अगर हम वर्चुअलाइजेशन की भी बात करें तो उस केस में भी हमें होस्ट तो है, या इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है. बट देन रादर देन पुटिंग अ लेयर ऑफ वर्चुअलाइजेशन या VMware की बजाय हम एक डॉकर की लेयर लगाते हैं. सो जो डॉकर की लेयर है विच इज़ टेक्निकली कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन, राइट. तो ये हमारे पास वर्चुअलाइजेशन इसकी आ गई. Now, once you have Docker as a layer to support all that stuff, then multiple containers, right? और ये जो container है, ये different software है जो आपको चलते हैं. So let's say ये container number 1 है, and you have container number 2. So this is, let's say, container 1. So this is container 2. Now this is running, let's say, some kind of an application. इस कंटेनर की एक अपनी एप्लीकेशन है, अपनी एक लाइब्रेरी है, अपनी एक इसकी डिपेंडेंसीज हैं, राइट. अपना एक इसका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये कंट्रोल कर रहा है. एंड सिमिलरली यू कुड रन एन एप्लीकेशन ओवर हेयर, और अपनी इसकी भी लाइब्रेरीज होंगी, डिपेंडेंसीज होंगी, एंड और इसका अपना एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इसके बीच में चलेगा जो इस कंटेनर को कंट्रोल करता है. सो आप इस तरह से मल्टीपल कंटेनर्स चला सकते हैं जिससे आप सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइज कर रहे हैं. और ये सारा जो सपोर्ट दे रहा है ये हमें कौन दे रहा है? ये डॉकर हमें ये पूरा का पूरा इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, राइट. दैट्स हाउ इट इज़ सपोर्टिंग. और कंटेनर 1 हो सकता है आप लेट्स से SQL सर्वर को चला रहे हैं. फॉर एग्जांपल आप कंटेनर 1 एक SQL सर्वर का कंटेनर 1 चला रहे हैं विच इज़ रनिंग इन इट्स ओन स्टफ. कंटेनर 2 में हो सकता है आप लेट्स से Postgres चला रहे हैं, राइट. सो दिस कुड बी डन. सो हो सकता है आप एक कंटेनर लेट्स से यू आर रनिंग अनदर कंटेनर 3 विच इज़ टेक्निकली an ASP.NET एप्लीकेशन, राइट. तो इस तरह से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को चला सकते हैं. सो इससे ये एक जो ब्यूटी ये बनती है कि आपको रादर देन वर्चुअलाइजेशन में अलग अलग इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर्स लाइक हार्डवेयर आप वर्चुअलाइज करते थे पहले, फिर उसमें एक विंडोज़ लोड करते हैं, एक लिनक्स लोड करते हैं, या कुछ और लोड करते हैं. तो हर एक को मेंटेन करने के लिए आपको वो प्रॉब्लम लगती है बिकॉज दिस वुड रिक्वायर अ मेंटेनेंस ऑफ इट्स ओन, दिस वुड रिक्वायर अ मेंटेनेंस ऑफ इट्स ओन. तो इस सब चीज़ों को मेंटेन करने की बजाय आप क्या करते हैं, आप एक डॉकर चलाते हैं और इसके ऊपर आप कोई भी किसी तरह का कंटेनर रन कर सकते हैं. चाहे एक कंटेनर है, 2 कंटेनर्स हैं, मल्टीपल कंटेनर्स हैं, और ये काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस आपको देते हैं. सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस मीन्स जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है वो भी आपको यहाँ पे मिलती है.
सो अगर फॉर एग्जांपल आप लिनक्स का कंटेनर चलाना चाहें, या आप लेट्स से लिनक्स का कोई सॉफ्टवेयर है जो इसके ऊपर चलाना चाहते हैं, या कोई सॉफ्टवेयर अभी नहीं अवेलेबल है विंडोज़ के लिए, आप उसको विंडोज़ पे चलाना चाहें, तो ये इजीली प्लेटफॉर्म की इंडिपेंडेंस भी देती है. So that's why Docker has become one of the most important aspects of इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट. एक वर्कफ्लो, आपका जो वर्कफ्लो है डेवलपमेंट का या किसी और चीज़ का, ये बहुत अच्छा बन गया है. सो आई होप गाइस, इससे एटलीस्ट आपको इस वीडियो में आपको ये समझ में आया कि डॉकर क्यों चाहिए. सो द फर्स्ट थिंग इज जस्ट गिविंग अ रीकैप फॉर दैट. सो पहले हमारे पास एक सिंपल मशीन होती थी जिसमें हम एक एप्लीकेशन होस्ट और उसको रन करते थे, एक सिंगल मशीन. फिर हमारे पास कंसेप्ट आया वर्चुअलाइजेशन का. हम एक वर्चुअलाइज करते हैं एनवायरनमेंट को, मल्टीपल वीएम्स होस्ट कर सकते हैं और उसी हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं. देन द इम्प्रूवमेंट केम इन द टर्म्स ऑफ डॉकर्स, जिसमें हम हार्डवेयर को वर्चुअलाइज नहीं कर रहे, रादर सॉफ्टवेयर को वर्चुअलाइज कर रहे हैं. और हमारे पास डॉकर की एक लेयर बनती है जिसमें हम मल्टीपल कंटेनर्स चला सकते हैं. ये सारे के सारे कंटेनर्स हो सकते हैं और इसमें हमें वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस भी प्रोवाइड मिलती है कि जो एक लिनक्स के लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है विंडोज़ के लिए, तो हम उसको इधर से उधर चला सकते हैं डॉकर में ईजिली. इट कुड बी ट्राइड आउट. So I hope guys you would know by the end of this video, you know why the dockers are used, because everybody talks about docker का आर्किटेक्चर क्या है, जो हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. बट ये डॉकर क्यों यूज़ होता है, किस पर्पस के लिए यूज़ होता है, और स्केलेबिलिटी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्यूट और इसको स्केलेबल बनाने के लिए, डिप्लॉयमेंट्स ईजी करने के लिए, दिस इज़ प्रॉबेबली वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस आउट देयर. I'll be coming back with more videos, guys. So please stay tuned and do subscribe to my channel. Have a good one.